तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्क माई आईपीओ में। दोस्तों, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की क्लोजिंग आ चुकी है। जहां निफ्टी फ्लैट कारोबार करते हुए दिखा, वहीं बैंक निफ्टी जो है हमें अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट करते हुए दिखी, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण। दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे तो हमने एचडीएफसी बैंक रिकमेंड किया हुआ है रोज। ऐसा कभी कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने एचडीएफसी बैंक का जिक्र ना किया हो। तो आज जो हमारी निफ्टी थी दोस्तों, जब मैं सुबह 10 बजे के आसपास जब मैं लाइव आया था, जब मैंने आपको कहा था निफ्टी में शायद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है फॉर इंट्राडे एंड स्कैल्पर्स, तो निफ्टी ने भी ठीक वैसा ही मूवमेंट किया। 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके आज अच्छे खासे पोर्टफोलियो हरे हुए हैं, यानी उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन बाद में निफ्टी ने क्या किया दोस्तों, एक बाउंस मारने के बाद में फिर वापस नीचे की तरफ गई है, और जो रेजिस्टेंस था उसने यह जताया है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। कहाँ का वो रेजिस्टेंस होने वाला था हम आपको डिक्लेयर करते हैं, और इसी के साथ साथ हम नेचुरल गैस की भी चर्चा करेंगे। जिस हिसाब से कल मैंने नेचुरल गैस के जो आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे दोस्तों, एग्जैक्ट वैसे ही नेचुरल गैस चली है। और एटलीस्ट अगर आप कल की ही बात अगर ना करें, कल के अलावा भी अगर आप दूसरे भी हमारे वीडियोस देखेंगे तो उनमें भी आपको नेचुरल गैस दोस्तों एज इट इज मूवमेंट करते हुए दिखा है। यानी समय से पहले हम लोग बताने में सफल हुए हैं कि नेचुरल गैस का मूवमेंट कैसा रह सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कृपया करके इसको अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। हमारा फायदा क्या है दोस्तों, हमारा सिर्फ वॉच टाइम बढ़ेगा। लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और उससे अच्छा है कि आप दूसरों को प्रमोट करें, ताकि उस हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। तो बिना देरी करे दोस्तों चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। फुल एनालिसिस करने वाले हैं हम किस चीज का, कि जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था वो कैसे काम किया, क्या निफ्टी में देखकर हमने बताया था आपको कि निफ्टी गिर सकती है, और 24,500 के बाद ही निफ्टी ने ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी ने जोरदार गिरावट आई। ये सारी चीजें हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, एचडीएफसी बैंक और हमारा सिटी यूनियन बैंक, हम सब पूरा फुल डिस्कस करने वाला है आज के इस वीडियो में। तो बिना देरी करे चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट्स की तरफ, डेली बेसिस के चार्ट पे। क्योंकि दोस्तों हम हमेशा कहते हुआ है हम 2 मिनट 5 मिनट की कैंडल को प्रीफर नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका दिमाग भी भटकाएगी और आपको पेदल कर देगी पूरा, तो वो काम अपने को जमता नहीं, और हम भी नहीं चाहते कि आप भी उसमें जमे। तो अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर जो रेजिस्टेंस आता था वो आता था हमारा ये और इस कैंडल के बीच में। यानी ये दो ऐसे लेवल थे दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जिसके बीच में से अगर निफ्टी का रिवर्सल अगर किसी को देखने को मिला तो वह यहाँ पर ट्रेड कर सकता था। क्योंकि यहाँ पर बकायदा एक ऐसी चीज है जो शायद मैं अभी आपको बताऊं तो समझ में ना आए, लेकिन हमारी स्टडी जिस चीज पे काम करती है उस हिसाब से एलियट वेव्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। इसीलिए मैंने समय से पहले आपको बता दिया था कि शायद यहाँ से निफ्टी में एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं दोस्तों हम सीधे। 15 मिनट के चार्ट्स में दोस्तों क्या हुआ, सुबह निफ्टी अच्छी खासी गैप अप ओपन हुई। गैप अप होने के बाद में उसने गैप को फिल किया, फिल करने के बाद में वह वापस बाउंस बैक मारा। उस बाउंस बैक के बाद में निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। अब इस ब्रेकआउट कैंडल और ये जो सुबह की 9:15 वाली कैंडल, इनके वॉल्यूम्स देखो आप, इनके वॉल्यूम्स बड़े तगड़े हैं दोस्तों। तो अगर ये इतने हाई वॉल्यूम कैंडल है और फिर उसका फॉलो अप भी आया दोस्तों, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद निफ्टी गई है साइडवेज रेंज में। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो ये अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था दोस्तों, मैंने लाइव आकर के बताया था कि अगर ये कैंडल टूटती है उसके बाद ही हमें बियरिश होना है। तो एक वो कैंडल ऐसी टूटी दोस्तों जिसने हमारे टारगेट्स ही अचीव करवा दी, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वह यह था, और ये मैंने लाइव आपको आकर के बताया था कि 24,400 का हमारा टारगेट होगा अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो। उसने एक ही कैंडल में दोस्तों तकरीबन 150 से 160 या 70 पॉइंट का मूवमेंट करा, और वो कैंडल ने बकायदा टारगेट नीचे अचीव किए हमारे। देन उसके बाद में उसने बाउंस मारा, लेकिन जो हमारी वेपन कैंडल थी उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी। यानी जो हमारी क्लोजिंग होना चाहिए थी इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। देन फिर अगेन शॉर्टफॉल आया, अगेन निफ्टी गिरी। मतलब इसका मतलब क्या था, इसने भी रेजिस्टेंस शो करा, और हम तो इसी चीज का वेट कर रहे थे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर कुछ कॉल्स वगैरह सेल किए थे जिसमें प्रॉफिट हुआ है, और निफ्टी वहां से नीचे भी गया है, इंट्राडे पोजीशंस थी वो।
तो इंट्राडे के हिसाब से हमने पोजीशंस को क्रिएट किया था, उस हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, वो हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर लाइव इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेबी के नियमों के खिलाफ है। अब कल क्या कर सकती है निफ्टी दोस्तों, हम ये देखते हैं, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस शो करा है दोस्तों अगर निफ्टी ने, तो इसके ऊपर लाजमी बात है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिएगी। तो अगर हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग चाहिए तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमें अगर जो करेक्शन मिलेगा, मतलब जो हमें डिप्स देखने को मिल सकती है, वह डिप्स दोस्तों हमें आज के लो से नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की डिप्स की। क्यों नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी को पलटना हुआ तो निफ्टी दोस्तों यहीं से ही नीचे पलट जाएगी, जो कि हम परसों के वीडियो में हमने कहा था आपको कि निफ्टी इस रेंज में जाकर के कहीं ना कहीं पलट सकती है। तो आपका फिर निचले लेवल का जो टारगेट हो सकता है, इससे भी नीचे जाएगा फिर निफ्टी, अगर यहाँ पर इसका लो टूटा तो। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ से इसका लो टूटना ही नहीं चाहिए, मतलब निफ्टी जो है 24,366 का लेवल आता है, हम 24,300 कंसिडर करते हैं कि चलो कभी डिप मारे इंट्राडे में, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों फिर ये ट्रेड वापस नेगेटिव होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर ट्रेंड नेगेटिव होगा दोस्तों तो हम उसके लिए तैयार हैं कि हमें किस चीज को सेल करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो बैंक निफ्टी दोस्तों अच्छा खासा आज मूवमेंट किया है, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण सारे ही बैंक पॉजिटिव रहे। बैंक निफ्टी के जो 12 इंडेक्स के जो 12 बैंक है उसमें सिर्फ एक ही बैंक रहा जो नेगेटिव रहा, वो था एक्सिस बैंक, और उसी में हमारी शॉर्टिंग की सलाह रही है आपको। इसके अलावा किसी और बैंक में हम बेचने की सलाह नहीं दी थी आप लोगों को। ये भी मैं लाइव आया तब मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी है जो कि आपको छोटा मोटा डाउन दिखा सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी उतनी नहीं गिरेगी जितनी निफ्टी गिर सकती है। तो हुआ क्या दोस्तों, बाद में जब निफ्टी के अंदर बड़ा फॉल आया, जब निफ्टी नया लो बना चुकी थी, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद वाली कैंडल का कोई फॉलो अप यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। और जहां निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया, वहीं बैंक निफ्टी ने आपको क्या करते हुए दिखा, बाद में हायर हाई करते हुए दिखी है। मतलब जो 11:15 बजे वाली, 11:45 बजे वाली जो कैंडल थी, उसके भी ऊपर बैंक निफ्टी गया, लेकिन निफ्टी वहां पर ऊपर नहीं जा पाया है। यह सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भागा वहां से और उसका साथ देने वाला था एसबीआई। इन दो बैंकों के कारण दोस्तों आज आपको बैंक निफ्टी में इतनी उछाल देखने को मिली है, और ये दोनों बैंक ही आपको इस बैंक निफ्टी को खींचते हुए ले जाते हुए देखने वाले हैं, जो कि अच्छा है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में दोस्तों सालों साल बाद कुछ बढ़त देखने को हमें मिली। अगर आप साल भर का अगर एचडीएफसी बैंक में अगर चार्ट लगाएंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये महीने भर का चार्ट है दोस्तों, ये कोरोना के बाद में तो अब तेजी आई है एचडीएफसी बैंक में। जहां बहुत सारे स्टॉक 2020 में आप देखेंगे तो इतने नहीं भागे, लेकिन एचडीएफसी बैंक तो इसमें तो तेजी ही अब आई है। तो अगर ये तेजी आती है और ये अपने आप को कायम रख पाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेकआउट है दोस्तों, ये चलेगा। चलेगा तो आपके बड़े टारगेट से एचडीएफसी बैंक में कम से कम इस लेवल के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये चलेगा तो ये जो हमारा लेवल है 1400 रुपए से लेकर के 1800 रुपए, मतलब 18.5, मतलब ये 22,500 रुपए तक का लेवल आपको, 2200-2300 रुपए तक का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। तो ये आपके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक दोस्तों यहाँ गया तो आपको बैंक निफ्टी चाहे जमाना इधर का उधर हो जाए, बैंक निफ्टी आपकी 56,000 के ऊपर वापस जाती हुई आपको दिखेगी। ये यहाँ पर हम टेक्निकल बेसिस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम जो है अभी जो स्टॉक्स है उनको देखेंगे, और फिर हम नेचुरल गैस की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत ही जोरदार इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, उसको नहीं छोड़ना है। बात करते हैं बिरला सॉफ्ट की। तो अगर आप बिरला सॉफ्ट के 15 मिनट के चार्ट्स में आएंगे तो आपको अच्छा खासा बिरला सॉफ्ट में क्या देखने को मिलने वाला है दोस्तों, बाउंसर्स देखने को मिलने वाले। आप तैयार हो जाइए, इसकी हर डिप में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको क्लियरली बता चुका हूं, 595 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। टारगेट जो है आपके 630 रुपए तक आपको देखने को मिल सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। इतना अच्छा ये इसका हमें चार्ट देखने को अभी मिल रहा है। जहां पर आज बाजार में गिरावट आई है, स्टॉक्स भी गिरा, लेकिन वापस पुनः रिकवरी ली है इन्होंने। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें डेली बेसिस के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं डबल बॉटम एक सेटअप होता है। अगर ये इस लेवल के ऊपर मेंटेन होता है ना दोस्तों, तो आपको इसके अंदर बाउंसेस देखने को मिलेंगे बहुत ही बढ़िया। और कहीं ना कहीं आपका फिर बड़ा जो टारगेट हो सकता है वो 665 से लगा करके 686 की रेंज में हो सकता है। 630 तो मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल था, क्योंकि हाई वॉल्यूम कैंडल है, ये हमारा टारगेट है नेक्स्ट अपकमिंग। तो बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी इतनी नहीं गिरी है,
हाँ, बैंक निफ्टी पर हम कब बियरिश होंगे दोस्तों, जब बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़े। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक हम बैंक निफ्टी में बियरिश नहीं हो सकते एज ए इंट्राडे ट्रेडर भी। तो अगर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप या चाहे तो यहाँ ट्रेड ले लो या फिर यहाँ स्टॉप लॉस ले लो, या फिर आप इस लेवल का वेट कीजिए, क्या नहीं आएगी तो ही लूंगा। अब इतना तो बनता है, अगर आप इतना भी वेट नहीं कर पाओगे, इतना भी आपके अंदर संयम नहीं, तो आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, कोई बुराई नहीं। आपके लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है, नहीं करना है, क्योंकि हम पहले फटके खा चुके हैं। ये भी आपको बताने का कारण ही यही है, हमारा ये वीडियोस बनाने का कारण ही यही, क्योंकि हमने फटके खा खा के ही हम सीख रहे हैं और आज भी सीख ही रहे हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट हो गया, बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। अपसाइड लेवल भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे अगर ये ट्रेंड चलता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक डिप कंसीडर करता हूँ कि कहीं ना कहीं एक डिप आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। निफ्टी में भी मैं डिप एक प्रीफर करना चाहता हूँ। कल एक्सपायरी है, कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिप आएगी तभी हमें बैंक निफ्टी निफ्टी में बुलिश होना है, अन्यथा वो कहीं ना कहीं फेक करके वापस आपको नीचे आती हुई दिखेगी। तो ये तो अब कल क्या होता है, कल की तारीख में हम देखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम नेचुरल गैस की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन मोटो है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे कल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कल मैंने आपको कहा था नेचुरल गैस नीचे जा सकती है, संभावना ज्यादा है नेचुरल गैस के नीचे जाने की। तो नेचुरल गैस कहां से नीचे गई थी, यहां से। ये जब लो तोड़ा था, जब मैंने ट्रेड किया था, आपको शाम को जब मैं वीडियो बना रहा था, जब की ही बात है, इसी टाइम मैंने ट्रेड लिया था। और मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग था वो मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद में उसमें फिर मौका दिया, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया। और अभी मैं वेट करूंगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस जो है इस लेवल को रिटेस्ट करे, क्योंकि ये हमारा 4 आवरली डाउन साइड जो ट्रेंड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट लेने आएगा, यहाँ से अगर कहीं रिवर्सल दिखेगा तो ही मैं बुलिश होऊंगा इस पे। नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो बाउंसेस आएंगे 263 262 तक अगर कुछ बाउंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो मैं जाके कहीं नेचुरल गैस को शॉर्ट करूंगा दोस्तों। लेकिन अभी मेरा कोई डिसीजन इसमें नहीं बनने वाला है, ना रिस्क में, ना रिवॉर्ड में, ना लॉस में, ना प्रॉफिट में। ठीक है, क्योंकि ये अभी बीच में है, बीच मझधार में किसी भी ट्रेड को हम नहीं करेंगे। आने दीजिए उसको अपने रडार पे, आता है तो ठीक है, नहीं तो कल फिर बाजार खुलेगा, क्या दिक्कत है। बाजार तो सप्ताह में 5 दिन चलता है, आपको ज्यादा ही वो हो कि रात दिन ही ट्रेड करना, तो आ जाओ क्रिप्टो में, दे रखी है एक्सनेक्स की लिंक, खोल लो अकाउंट, करो ट्रेड, किसने बोला, है ना दोस्तों। तो नहीं समझ में आया आपको किसी भी स्टॉक को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप बकायदा आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।